हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने स्क्वायर्स पढ़ लिया था, हमने कल इंट्रोडक्शन दिया था स्क्वायर रूट का। ठीक है, अब हम एक्सरसाइजेस पे आते हैं। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 5.3। अब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट देखिए, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट। वंस डिजिट को हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं। ठीक है, वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब हमें अभी स्क्वायर रूट दिया है और बोला जब हम इसका ये नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी होगी उसके वंस नंबर में। जैसे -4 की, ठीक है, 4 आपका स्क्वायर रूट क्या है 4 का 2। ठीक है, अब जैसे ये 81 है तो इसका जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी, इसका जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी तो मेरे वंस प्लेस पे क्या नंबर होगा, तो वो 9 होगा। ठीक है, आई समझ। अब जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1, इसका जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी तो मेरी वंस डिजिट की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अब यहां देखिए, ठीक है, ये देखो 9801। मुझे पूरा आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि जब मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूंगी, जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी, जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा आंसर। ठीक है, मुझे अभी फाइंड नहीं करना है, मुझे बस इसका वंस डिजिट पे देखना है कि डिजिट कौन सा होगा। ठीक है, अब उसके लिए देखिए क्या करना है हमने। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये याद रख लेने हैं, ये 2 है, 9 का 3, 4, 9 का 3, 16 का 4। ठीक है, और 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 81 का 64, 8 का ले लेते हैं, 64 का 8, और हम यहाँ लेंगे 81 का 9। ठीक है, स्क्वायर रूट 4, अब यहाँ पे हम 1 भी ले लेते हैं। स्क्वायर रूट 1 इज, स्क्वायर रूट 1 इज 1। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट 1 हो गया, स्क्वायर रूट 4 2, स्क्वायर रूट 9 3, स्क्वायर रूट 16 4, स्क्वायर रूट 25 5, स्क्वायर रूट ऑफ 36 6, स्क्वायर रूट ऑफ 49 7, स्क्वायर रूट ऑफ 64 8, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, एंड लास्ट में स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। ठीक है, आप देखिए वंस प्लेस 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। अब देखिए वंस प्लेस कहाँ आ रहा है, वंस प्लेस एक ये आ रहा है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी इसकी 1 हो जाएगी, और पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, लास्ट में 1, ये 1। तो 9 और 1 ही इसके पॉसिबल है, हमारे पॉसिबल वंस डिजिट, पॉसिबल वंस डिजिट, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801। इसका जो भी आंसर आएगा उसके वंस प्लेस पे या 1 होगा या 9 होगा, या 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, 9801 नंबर था, हमें फाइंड नहीं करना है, इसका हमने स्क्वायर रूट आंसर नहीं चाहिए, बस इतना देखना है कि वंस डिजिट
जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके वंस डिजिट में क्या नंबर आएगा, तो हमने यहां से देख लिया, वो आएगा 1, 1 और 1 कहाँ आ रहा है, 1 नंबर पे और 9 नंबर पे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर है द पॉसिबल डिजिट एट वंस प्लेस of the square root of 9801 can be 1 or 9, can be 1 or 9। क्लियर। अब देखिए सेकेंड पार्ट आपका 99856। अब देखिए हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 99856, ठीक है। अब हमने इसका वंस डिजिट, ध्यान से देखिए इसका वंस डिजिट क्या है, 6 है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, हम स्क्वायर रूट 16, 6, 4 और 16, 36, 6। फोकस हमें इसके सिर्फ वंस डिजिट पे ही करना, वंस डिजिट पे ही करना, ठीक है। वंस डिजिट वो आ गया 6, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट का क्या आंसर है, इट कैन बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ, नंबर क्या है हमारे पास 99856, कैन बी। अब क्या होगा, क्या होगा, या इसका 4 हो सकता है या इसका, हम श्योर नहीं होते हैं बेटा, हम इसको एक नहीं लिख के छोड़ सकते, हम बता सकते हैं इट कैन बी या 4, क्योंकि 66 आ रहा है 4 वंस डिजिट पे, या फिर हम 6। हम एक लिख के श्योर नहीं दे सकते, श्योरिटी नहीं दे सकते हैं, हमें दोनों पॉसिबिलिटीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 99856 का वंस, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या हो सकता है, 4 और 6। अब थर्ड पार्ट देखिए, नंबर है आपके पास 99801, 99801, 1 आपका वंस प्लेस पे है, ठीक है। वापस आ जाते हैं हम, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 81 का स्क्वायर रूट आपका 9 होता है। तो क्या आएगा, इट कैन बी 1 और 9। मतलब जब भी हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो इसका आंसर होगा उसके जो वंस प्लेस पे 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, ठीक है। इसके वंस प्लेस पे 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 99801 कैन बी 1 और 9। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 5। बेटा ये चीज तो आपको क्लियर है, 5 है वंस डिजिट is 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 657666025, तो इसका वंस डिजिट, ठीक है। आप यहां लिख सकते हो पॉसिबल वंस डिजिट of the square root can be नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कोई भी नहीं है, is 5। क्यों? क्योंकि 25 का हमेशा 5 ही रहता है। तो ये याद रखो, वंस प्लेस पे जब आपका 5 होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग 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 दे दिया और वंस प्लेस पे 5 दे दिया, तो हमें अंडरस्टूड है जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो
जो भी आंसर होगा उसके वंस प्लेस पे 5 होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, कितना क्लियर हो गया? देखिए यहां मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाने लगी हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो, ठीक है, जैसे अब यहां पे क्या बोला, वंस डिजिट is of the square root of the square root is 5। अब देखिए, अब क्लियर क्या हुआ, इससे क्लियर क्या हुआ, स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर हो वंस प्लेस पे 1 हो, वंस प्लेस पे 1 हो। ठीक है, तो आंसर या 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट समथिंग 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 4 हुआ। ठीक है, तो वंस प्लेस पे 2 होगा या 8 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 का स्क्वायर होता है 64, है ना, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा और 9 का स्क्वायर 81 होगा, चीजें वही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर 5 होगा समथिंग नंबर एंड 5, तो आपका स्क्वायर रूट का वंस डिजिट भी 5 होगा। ठीक है, और अगर 9 होगा तो वंस प्लेस पे 3 होगा और वंस प्लेस पे 9 होगा, 7 होगा, और वंस प्लेस पे 6 होगा तो यहाँ पे 4 होगा या वो नंबर 6 होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट पे वंस प्लेस पे अगर 1 हुआ तो आंसर में 1 और 9, अगर 4 हुआ 2 और 8, अगर 5 हुआ तो 5, 9 हुआ, ठीक है, सपोज 49 है या 169 है। ठीक है, तो आपका लास्ट में 3 वंस प्लेस पे 3, ये वंस प्लेस है। ठीक है, ठीक है, 3, ठीक है, 5 होगा तो 5, 9 होगा 3 और 7, 6 होगा 4 और 6। ये क्लियर हो गया? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, स्क्वायर रूट्स आपके याद होने चाहिए, फर्स्ट टू 10 याद कर लो तो आपको वंस प्लेस ढूंढना इजी हो जाता है। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें, कुछ सॉल्व नहीं करना है। फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर मींस, परफेक्ट स्क्वायर मींस 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 64 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 49 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 81 और आपका 100। ये आपके फर्स्ट 10 जो है इजी जो होते हैं, फर्स्ट 10 जो परफेक्ट स्क्वायर्स आपके ये होते हैं। ठीक है, अब इसकी वंस प्लेस देखिए क्या है, 1 4 5 6 एंड 9 और 0 0। ठीक है, ये नंबर्स जब किसी के वंस प्लेस पे होते हैं, जब किसी के वंस प्लेस पे होते हैं तो ये परफेक्ट में बी आ परफेक्ट ठीक है, अब ये देखो लास्ट में क्या है इसके 3 क्या 3 कहीं है? आपको कहीं 3 दिख रहा है? यहां तो नहीं दिख रहा मुझे, यहां भी नहीं दिख रहा, यहां भी नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, मुझे वंस प्लेस पे 3 नहीं दिख रहा है। तो 3 जब आपके वंस प्लेस पे होगा तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्लियरली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जब भी हमारा कोई नंबर का वंस प्लेस 3 होगा तो वो श्योरली
आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के वंस डिजिट वाले जो होते हैं 1 4 5 6 9 9 0 0 है। यही आपके नंबर जो हैं कि क्लियरली 1 9 4 5 6 9 0 0, यही नंबर आपके वंस प्लेस पे होने चाहिए। वंस प्लेस पे होंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 3 आपका परफेक्ट स्क्वायर, 3 आपका परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है, ठीक है। तो 3 श्योरली आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, कैन नॉट बी ए perfect square because the digit at one's place is 3, so it cannot be a perfect square. Okay, next आप देखो ये 7 आ गया। 7 हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स क्या थे, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या है हमारे, याद कर लो। 1 डिजिट एट वंस प्लेस, ठीक है, एट वंस प्लेस याद कर लो मेरे साथ। 1 4 5 आगे 6 1 4 5 6 एंड 9 एंड 0 0, ठीक है। 7 है इसमें, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है। अब 7 नहीं है तो डिजिट एट वंस प्लेस इज 7, so it cannot be a perfect square। आप लिख सकते हो अपनी आंसर शीट पे, बिकॉज द डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, द डिजिट एट वंस प्लेस 1 4 5 6 9 0 0, इट कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। और 7 इसमें आता ही नहीं है, तो 7 कैसे होगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 7 तो है ही नहीं, क्योंकि वंस प्लेस में 7 है, तो इस वाले नंबरिंग में तो 7 आ ही नहीं रहा है, तो 7 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट 408, अब ये 8 सिंपल नहीं है, 8 तो कहीं लाई कर ही नहीं रहा। 1 4 5 6 1 4 5 6 और 9 और 0 0, तो यहाँ पे सिंपल लिखना है digit at one's place, digit at one place is 8, so it cannot be a perfect square, ठीक है, because 8 does not lie in this number, ठीक है। 8 does not lie in the series of perfect numbers, the series of perfect numbers, clear, ठीक है। नेक्स्ट 441, हाँ अब देखिए ये 1 आ रहा है ना, क्या था 1 4 5 6 एंड 9, है ना, ये नंबर्स थे, और 0 0, तो 1 आ रहा है, तो यस इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। द डिजिट वंस प्लेस is, the digit at one's place is 1, so it can be a perfect square। तो ये है आपका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये 21 का स्क्वायर है, ओके, 21 का ये स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 441 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज 21,
ये है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको वंस डिजिट याद रखना है। वंस डिजिट कि आप क्या करें, स्क्वायर्स ऑफ 120 1 to 20 नंबर्स याद कर लें, और स्क्वायर रूट भी आपको 1 से 20 तक याद करना है। तो इजीली आपको वंस डिजिट भी याद हो जाएंगे, जिससे आपके स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमने स्क्वायर्स का फॉर्मूला याद कर लिया था, है ना, स्क्वायर्स निकालना, या स्क्वायर्स कैसे निकालते थे, सपोज ऐसे था तो कैसे 30 + 2 का होल स्क्वायर, या इसको हम 32 × 32, दो तरीके हैं। स्क्वायर्स निकालने के दो ही तरीके हैं, या वो आइडेंटिटी यूज कर लो, ये वाली a + b वाली, या a - b वाली, है ना, दो ही आइडेंटिटी से आपका स्क्वायर्स आ जाएंगे। हमने 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसी से किया है। ये भी एक तरीका है, नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा स्क्वायर्स आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर्स पढ़ लिया, पाइथागोरन ट्रिपलेट भी पढ़ ली, अब वंस डिजिट क्या वो स्क्वायर रूट है या नहीं है वो भी पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा आता है अब स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। अब ये निकालने के लिए ना बेटा 3 मेथड्स है, we have 3 methods to find the square roots of the number, ठीक है। फर्स्ट मेथड है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड को हम सक्सेसिव भी लिखते हैं, सक्सेसिव, ठीक है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सेकेंड है आपका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड, ठीक है। ये मेथड्स हैं इसको फाइंड करने के, ठीक है। थर्ड मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। क्या मेथड है हमारा, डिवीजन मेथड। 5.3 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने जो अभी किया वो बस इतना जानने के लिए था कि क्या वो नंबर का स्क्वायर रूट है या नहीं है, ठीक है। क्या वो नंबर का स्क्वायर रूट निकलेगा, हाँ या ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब थर्ड ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वो इसी बेसिस पे है। क्या बेस है कि हमने स्क्वायर रूट्स कैसे निकालने हैं। स्क्वायर रूट निकालने के 3 ही तरीके हैं, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय डिवीजन मेथड। ये 3 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।